बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राफ़े महमूद, आपका मेंटोर, और आज PMF 11 उसका दूसरा पार्ट लेके एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें आज हम एक्टिविस्ट के बारे में कि उसके क्या क्या नुकसान होते हैं और एक्टिविस्ट बेस्ड जो पोर्टफोलियो बनता है उसके क्या क्या मसले बनते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और स्टाफ के लिए क्या मसाइल होते हैं, अदारों के लिए, बैंकों के लिए क्या मसाइल होते हैं। अब आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहला हमारा जो लेक्चर था PMF 11 सीरीज़ का, उसमें हमने आपको बताया था कि एक्टिविस्ट कौन होता है, उसकी निशानियां बताई थी कि एक्टिविस्ट जो है ऐसा होता है, उसकी हरकत कौन सी होती हैं जिससे आप उसे पहचान सकें। तो आज दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे कि इसके फ़ायदे तो नहीं हैं, इसके नुकसानात जो है ना वो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और हमने जो बचना है इससे, वो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो शुरू करते हैं। शफीक साहब आज हमारे साथ हैं, इनका तारफ़ हो चुका है पहले जो प्रोग्राम में। मज़ीद आज जो है इनके तजर्बात और इनकी लर्निंग जो है, और साथ साथ क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में हम दोनों सेम एक एक्सपीरियंस के मुताबिक हमने काम किया हुआ है, जब से शफीक साहब काम कर रहे हैं उस वक्त से ही मैं भी काम कर रहा हूँ। तो हम एक दूसरे से तजर्बात शेयर करेंगे और अपने अपने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम करते रहे हैं, या हमने देखी हुई हैं, या अपनी टीम की देखी हुई हैं, या हम करवाते रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो जी शफीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने अभी राफ़ी भाई बताया ना कि जिस टाइम से मैं काम कर रहा हूँ तब से आप काम कर रहे हैं, मतलब हम दोनों एक ही टेन्योर में जो है वो हमने स्टार्ट किया। वो जो टेन्योर था वो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस का गोल्डन पीरियड था, अभी स्टार्ट था। और कश फाउंडेशन जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ से तमाम आज जितने भी माइक्रो फाइनेंस को प्रैक्टिशनर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो सीनियर पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वो वहीं से सीख के आए। बिल्कुल। माइक्रो फाइनेंस के अंदर जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो कच फाउंडेशन की जो रही हैं, पैदावार है उसकी, वहीं से जो है ना प्रोड्यूस हुए हैं ये सारी चीज़ें। सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं वो हमने वहीं से किए, वहीं से हमको सिखाया गया हमारी मैनेजमेंट ने कि आपने काम को किस तरह से करना है, क्योंकि इससे पहले तो माइक्रो फाइनेंसिंग पाकिस्तान में उसका कोई वजूद नहीं था। तो एक्टिविस्ट जो है, एक एक्टिविस्ट की बात हो रही है, तो एक्टिविस्ट का पहचान लेना तो बिल्कुल काफ़ी नहीं है, पहचान हो गई है। अब इसके नुकसानात जो हैं कि क्या पोर्टफोलियो को ये डैमेज कहाँ से करें। अगर हम कोई भी पोर्टफोलियो एक्टिविस्ट बेस बना लेंगे तो आप यूँ समझ लें कि हम यरगमाल बन गए हैं, किसी के हाथों हमारी तमाम जो पावर है वो कैप्चर हो गई है, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं रहा। हमने मैनेजमेंट के भरोसे के ऊपर जो पैसा मार्केट में दिया है लोगों को, जो हम पे भरोसा किया, बिल्कुल उन्होंने भरोसा करके हम पे भरोसा है ना कि उन्होंने हमें कह दिया कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, इनके ऊपर मार्केट में आप जो लोन दें, उसके ऊपर एक टारगेट सेट कर दिया कि आपने इस तरह जो है वो देना है। हमने क्या किया, उसके ऊपर अपनी जो गलत प्रैक्टिस है एक्टिविस्ट के साथ में, शॉर्टकट के चक्कर में हमने क्या किया कि उसको एक्टिविस्ट के थ्रू पैसा देना शुरू कर दिया मार्केट में। अब क्या होगा कि हम उसमें बिल्कुल बेबस हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम एक्टिविस्ट को पकड़ना शुरू करेंगे, या अपनी रिकवरी के लिए उसको थोड़ा फोकस करेंगे, या उसकी किसी बात से इनकार करेंगे, उसके किसी मुतालबे से पीछे हट जाएंगे, तो फिर वो आपको अपना आप वो दिखाएंगे कि भाई अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये जो 10-12 ग्रुप्स हैं या जितने लोग हैं, इनकी रिकवरी फिर फ़िलहाल वो स्टॉप कर देंगे। तो शफीक साहब, जब आप काम करते रहे हैं या हम काम करते हैं, उस वक्त भी एक्टिविस्ट थे? जी बिल्कुल, उस वक्त भी एक्टिविस्ट थे। पर क्या होता था कि एक्टिविस्ट को हम जानते थे कि उसको किक ऑफ कैसे करना है। जी बिल्कुल ऐसा है, ठीक है, उससे किक ऑफ कर देना। हाँ, वो क्योंकि वो ज़बरदस्ती इन्वॉल्व होते थे ना। देखो, मैं अब किसको कैसे मना कर सकता हूँ कि आप चुप हो जाएं, आप ना बोलें या ना करें, ये सारे उस वक्त मामला होते थे। मतलब हर एक उस वक्त भी जो ख़वातीन थी या मर्द थे वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करते थे। हाँ, क्या होता था कि हम ठीक है बोल लें जी, आप जितनी बात करनी उन्हें कहते थे, उसके बाद क्या होता था कि कस्टमर के सामने उससे हम कह के उसे फारिग कर देते थे कि हम इनको नहीं जानते, हम आपको जानते हैं और आपका ही बैंक के अदारे के साथ लेन देन होगा, तो किक ऑफ कर देते थे। अब क्या है, थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा कि तरीकाकार ये है, 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप ये है कि आपने पोर्टफोलियो खुद बनाया, आप एक फ्रेश फील्ड में गए हैं, आपने पोर्टफोलियो नया बनाया, आपने वहाँ जाके कोई एक्टिविस्ट से इन्वॉल्व हो गया है या आपने कर लिया है, एक ये चीज़ होगी। एक ऐसा होता है कि आप किसी जगह पे आए हैं, ट्रांसफ़र होके आए हैं, आपको जो पोर्टफोलियो हैंडओवर किया गया है उसके अंदर ऑलरेडी एक्टिविस्ट मौजूद हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं।
जब आप फ्रेश बनाएंगे तो आपने एक्टिविस्ट से बचना है और उनको जो है मतलब अपना पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व नहीं करना। लेकिन जहाँ पे आपका हैंडओवर हो गया वहाँ पे आपने ये देखना है कि अब ये जो एक्टिविस्ट मौजूद हैं मैंने इनको कैसे साइड लाइन करना है, अपने पोर्टफोलियो को कैसे वो भी पूरी एक सेकंड जो हमारा लेक्चर होगा कि एक्टिविस्ट से बचना कैसे है, तो दोस्तों उसमें सारा वो भी जिक्र करेंगे। तो एक्टिविस्ट जो है ना वो कैसे अदारे को डैमेज कर रहा है और आपके इमेज को और आपके काम को जो आपको फंसा देता है एक जगह पे आके कि आप उसके बगैर चल नहीं सकते। तो शफीक साहब क्या क्या कौन कौन सी ऐसी सूरतें होती है जहाँ पे एक्टिविस्ट जो है ना वो अपना काम दिखाता है या अपना आके वो मसाइल पैदा करता है जिससे वो एक यरगमाल बन जाता है, उसको लगना शुरू हो जाता है कि मैं यरगमाल बन चुका हूँ और मैं बेबस हो चुका हूँ। वो कहाँ पे कौन कौन सी सिचुएशन होती हैं? देखिए, एक तो मैंने थोड़ा सा पहले डिस्कस भी किया कि जब आपके बस में कुछ नहीं रह जाता, आप एक्टिविस्ट फिर आपसे डिमांड करता है। जब उसको पता चल गया कि मैंने पोर्टफोलियो, अब मेरे पास 20-25 ग्रुप्स हैं, 20-25 ग्रुप्स हैं या 20-25 इंडिविजुअल क्लाइंट्स जो हैं वो मैंने इनको रेफ़र किया है और वो मेरी बात मानते हैं, तो अब आगे वो आपको कहेगा कि जो मेरे ये 5 क्लाइंट हैं, पोर्टफोलियो फ़र्ज़ करे चेंज हो गया, नया बंदा आ गया, पुराना बंदा चला गया, नया बंदा आ गया है। अब वो उस बंदे, हो सकता है कि वो ये चाह रहा हो कि मैं अब इस बंदे के साथ, या ये बंदे जो हैं वो मैंने इनको लोन नहीं देना क्योंकि क्राइटेरिया पे नहीं आ रहा। अब क्राइटेरिया के लोग नहीं हैं, लोन ऑफिसर या क्रेडिट ऑफिसर उसको पैसे नहीं देना चाह रहा, लेकिन एक्टिविस्ट उसको कहेगा कि अगर आपने ये नहीं दिए तो फिर आपको अपने ये जो बाकी लोग हैं, जो बाकी रिकवरीज हैं, वो उनको डायरेक्ट नहीं कहेगा लेकिन उनकी रिकवरीज लेट कर देगा, इशारा कर देगा कि भाई रिकवरी में कुछ लेट करेगा, कहेगा ठीक है दे देते हैं, दे देते हैं, अभी ऐसा मसला है, ये आपने भी तो जो है ना वो हमारे 5 लोगों को पैसे देखे ना, नहीं दिए भाई, तामुन तो नहीं ना हुआ। वो साथ साथ मतलब उसका डायरेक्टरी भी शो नहीं कराता वो कि भी वो करो, मतलब कि वो खुद बताता ठीक है जी, हाँ फिर वो दे देंगे जी, ठीक है। बात देखें क्या हुआ कि एक तो आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो फंसा हुआ है, पता चल गया, और अब मजीद अब वो आपको 2 सूरतें हैं, या तो आप ब्लैकमेल होते रहें, उनको भी डिसबर्स करते हैं, रिकवरी आना शुरू हो जाएंगी। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये काम चलता रहेगा, अनलेस के वो बीबी जो है उसकी बर्दाश्त से चीज़ें बाहर हो जाएं या उसके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो जाएं। अब ये नहीं है कि वो सिर्फ यही काम कर रही है कि उनको पैसे दिलवा रही है और कमीशन ले रही है। एक्टिविस्ट का लालच सबसे बड़ा ये होता है कि वो पैसे खुद इस्तेमाल करती है। किसी भी एक्टिविस्ट का अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में कोई ऐसा केस नहीं है कि कोई एक्टिविस्ट हो और उसने खुद से 8-10 लोगों के पैसे इस्तेमाल ना किए हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब वो जब इस्तेमाल कर चुकी होती है उसके बाद फिर जब टाइम एक ऐसा आता है कि वो रिकवरी देने के काबिल नहीं रहती, उसकी इतनी जो है ना वो रिकवरी एडजस्टमेंट के ऊपर उसके जो है ना वो काबू नहीं रहता, वहाँ से आके अब आपका पोर्टफोलियो फटना शुरू हो जाता है। दोस्तों, शफीक साहब ने जो बात की ना अभी कि वो पैसे खुद यूज़ कर लेता है या कर लेती है, वो ऐसे ही होता है। कैसे होता है कि या तो ज़्यादातर जो शफीक साहब कह रहे हैं ना, मेरे बात में शायद ये एग्री करें उस पर, कि ज़्यादातर क्या होता है कि वो अगर 10 कस्टमर या 20 कस्टमर हैं उसमें से 5, 7, 1, 2, 3 बंदों का जो है ना फुली यूज़ ना करे, चाहे वो पार्शली लाजमी करती है। अगर 50,000 का लोन है तो उसमें से 50-50 कर ले, या 10,000 रुपया उसे दे दे, 40 खुद रख ले, या 50-60 कोई रेशो रख ले उसके साथ ना, कि पार्शली वो खुद यूज इस्तेमाल कर लेती है। वो क्यों करती है? वो इसलिए करती है क्योंकि उसने बहुत सारे अदारों से और भी अदारों से पैसे लेके दिए होते हैं लोगों को। वो इंस्टॉलमेंट को जो उनको पेमेंट करनी होती है उसको मैनेज कर रही होती है या कर रहा होता है, और जो वो मैनेज इंस्टॉलमेंट के पैसे नहीं होते, क्योंकि वो जो उसने बिजनेस जो उसने पैसे लिए थे पार्शली लिए थे लोगों से, अब उसकी इंस्टॉलमेंट लोग उससे डिमांड करते हैं। अब जब डिमांड करते हैं तो उनको वो पैसे मांगते हैं, तो क्या करे, वो पैसे तो उसने बिजनेस में नहीं लगाए, ना इतना उसका बिजनेस होता है, वो इसी तरीके से काम चला रहा होता है या चला रही होती है। तो जब बिजनेस नहीं होता, बिजनेस से इनकम आ नहीं रही होती, इनफ्लो नहीं हो रहा, अब क्या होगा फिर? पेमेंट कैसे करेगी? वो नहीं कर सकेगी। तो क्या करेगी फिर? वो उसकी कोशिश होगी कि अब मेरे ऊपर जो है ना 8-10 किस्तें मैंने देनी है, तो वो एक साइड से किसी एक अदारे से लोन मजीद निकलवाएगी और उसको वो मैनेज कर लेगी। अक्सर आपको पता होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी मेरे फलां अदारे से पैसे मिलने हैं तो हम जो है ना पेमेंट कर। हाँ जी, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा ही है। थोड़ा सा और भी होता है, रिकवरीज इनके पास जमा होती है, जमा ये जो लोग, अब क्या है देखें, इनके पास रिकवरीज आई हैं किसी एक इदारे की, जमा हुई हैं, ग्रुप दे के गया, इंस्टॉलमेंट वो एडवांस आ गई हैं, इंस्टॉलमेंट आ गई है किसी दूसरे इदारे की, इसने वो पैसे पकड़ने हैं
वो पैसे पकड़ के उसको दे देने हैं ताकि उसके साथ जो है वो सेट रहे। उतनी देर में कहीं और से कलेक्शन आती है, उसको पकड़ के किसी को, इस तरह ये एक एडजस्टमेंट की चेन उसने बनाई होती है बिल्कुल पूरी टोटल। बिल्कुल शफीक साहब, ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है कि एक अदारा जो है, ये एक कंपनी है, एक बिजनेस है, वो अपने सारे खातों को एक मैनेज कर रहा होता है। उसका कैलकुलेशन अकाउंटेंट वगैरह या जो अकाउंट्स मैनेज किए होते हैं, किससे लेने हैं किसे देने हैं। जी बिल्कुल। तो ये खवातीन या मर्द होते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं एक्टिविस्ट कि जो अपना हिसाब किताब रखते हैं। हाँ, उनके पास ज़ुबानी कलामी नहीं होता। ज़ुबानी कलामी, तुम मैंने इन्हें देते तो मैं तेन इन्हें देते सी, तू मुझे उस तरीक को दे के गई थी तो मैंने इतने वापस किए, मैंने तो वो को किस तुम्हारी फलां अदारे को दे दी थी तो तुमने उस अदारे की क्यों नहीं दी। मतलब ये वो इस तरह के हीले बहाने, उनके पास कोई डायरेक्ट वो कोई ऑथेंटिक प्रूफ रिकॉर्ड नहीं होता कि किसके पैसे आए थे, किसके कहाँ चले गए। कोई भी किसी भी अदारे की, मतलब एक बंदे ने 10,000 अगर इंस्टॉलमेंट दे दी उसे कि ये मेरी फलां अदारे की, ये ले लो, पकड़ लो, उसे दे देना, वो कभी भी नहीं होता कि वो 10,000 उसको पूरा चला जाए। जी बिल्कुल, ऐसे हो सकता है वो 20,000 भी चला जाए कि पिछले महीने के जो पड़े थे, हाँ जी, वो भी उसको भी मैनेज करके 20 दे दे, या हो सकता है वो दोनों की एक मिस कर दी, एक की मिस कर दी, दूसरे को दे दी, मतलब सबको खुश रखा। जहाँ पे ज्यादा किसी ने तंग किया उसको दे दिया, उसको सेटिस्फाई कर, उसको मुतमिन कर दिया। बिल्कुल। तो ये चक्कर कभी ना कभी एक टाइम आना कि खत्म होना है। और नुकसान किसका है? बैंक का है। तो दोस्तों यही बात आप शायद सोच रहे हो कि हम अपने दौर की बात कर रहे हैं, नहीं ये अभी के दौर की बात है। हाँ, ये उस वक्त भी एक्टिविस्ट ऐसे ही करते थे। एक्टिविस्ट जो है वो मुख्तलिफ अदारों से पैसे लेके ये सारे मामला जो मैनेज कर रहे होते थे। हाँ, यहाँ तक उस वक्त अदारे कम होते थे, बैंक नहीं होते थे उस वक्त, बैंक अभी आए नहीं थे माइक्रो फाइनेंस के, तो MFIs ही काम कर रही थी। तो खवातीन और मर्द क्या करते थे उस वक्त कि इंस्टॉलमेंट कॉर्पोरेशन पे जाते थे। मतलब एक एक्टिविस्ट ने किसी से टेलीविज़न ले लिया, किसी से फ्रिज ले लिया, फ्रिज लेके आके किसी को सेल कर दी। अगर 20,000 की फ्रिज ली है 30,000 रुपये की, तो उसको कम पैसों में सेल करके पैसे ले लिए, उधर इंस्टॉलमेंट देते, उनको भी तंग किया। मतलब कोई एरिया का कोई इंस्टॉलमेंट कॉर्पोरेशन वाला नहीं छोड़ा था जहाँ पे वो अपनी कोई ना कोई चीज़ उन्होंने ना ली। और मुझे याद है राफी भाई, स्टार्ट में ना क्या होता था कि एक्टिविस्ट का रोल जो है, उसके अलावा एक और किरदार बहुत अहम हुआ करता था फील्ड में, वो थे मनी लेंडर, जो बीबियाँ हुआ करती। उनको पता होता था कम्युनिटी में किस सेंटर पे आज मसला है, वो उसी सेंटर के बाहर जो है वो घूम फिर रही होती थी। बिल्कुल बड़ी। अब वो क्या होता था कि वो अब तो खैर वो उस तरह से नहीं, लेकिन वो क्या होता था उनका किरदार कि जब प्रेशर होता था RO की तरफ से कि भाई हमें तो रिकवरी लेके जानी है, अब वो बाहर ही घूम पर रही होती थी, ऑफर करती है, ठीक है ये ले लें मेरे को पैसे, ले लें भाई। तो क्या उनके चार्जेस क्या होते थे? 1,000 रुपये के ऊपर 100 रुपया डेली बेस के, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट इतना। और ये एक्टिविस्ट जो हैं, ये वही खवातीन उसी टाइप की हैं, ये खुद भी इस तरह का काम करती हैं। मतलब पैसे अगर किसी के जो अदा करने खुद से करने पड़ेंगे, उसके ऊपर चार्ज करती हैं, मार्कअप लेती हैं उसके ऊपर, ये मेरा मुनाफा, और इंतहाई हाई मार्कअप के ऊपर जो है ना वो किसी की मदद करती है। बिल्कुल इसी तरह ही। और उस वक्त ये हुआ करता था, उस वक्त साहब ये इनमें मतलब कि वो एक अलग से एक समझ ले इंडस्ट्री नहीं थी एक। हाँ। अब वही खवातीन और मर्द जो है ना, ये जो इंटरेस्ट पे लोकल मनी लेंडर थे, अब वही जो ना अब छुप गए हैं। तो दोस्तों ये हमने लेक्चर जो शेयर किए इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, उसमें जिक्र किया गया इसका कि लोकल मनी लेंडर के खिलाफ बिल पास है। अगर आपको कोई नज़र आए तो आप थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये फ़लाँ बंदा जो है ना ये मनी लैंड कर रहा है लोकल लेवल पे, सूद पे दे रहा है, लोगों को पैसा देता है, तो वो कानूनन जुर्म है। तो ये शफीक साहब अब देखा जाए ना तो अभी ये वही लोग हैं, क्योंकि वो सारे इस बिज़नेस में इन्वॉल्व थे। एक पूरी वैल्यू चेन है ये। हाँ जी, ठीक है। ये सपोर्ट कहाँ से हो रही है? लोन देने में फोटोकॉपियर वाले भी वो भी इन्वॉल्व होते हैं, और इस तरह के काफ़ी सारे जो लोग हैं ना उनको पता होता है, तस्वीरों वाले जहाँ पे इंस्टॉलमेंट जमा होती हैं वो लोग। बाद औक़ात मैंने ऐसे एक्टिविस्ट के साथ भी मेरी जो है मुलाकात हुई है कि जो लोग खुद उनका कारोबार है इजी पैसा, मतलब जहाँ पे इंस्टॉलमेंट ये फाउंडेशंस की और ऑनलाइन जो है ना वो पेमेंट जमा होती हैं वहाँ पे। अब उन लोगों के पास चूँकि बहुत सारे लोग इंस्टॉलमेंट जमा करवाने आते हैं, लोग उनके पास उनके साथ डायरेक्ट रिलेशन बना होता है, और वो भी कंपेन करता है कि मेरे पास जो है वो फलां इदारे के, हर इदारे के लोग उसके साथ कनेक्ट होते हैं। बाकायदा होना जरूरी है, मतलब एक्टिविस्ट वो भी बनना शुरू हो जाता है। जिसके पास भी कस्टमर की अप्रोच होती है वो उसको कर लेता है एक्टिविस्ट। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो दोस्तों यही होती है कि आप लोग
दफ्तरों में बैठ गए हैं। जब आप लोग दफ्तरों में बैठ जाएंगे तो फिर बाहर जो है ना वो एक नई दुनिया बात हो जाएगी और हो चुकी हुई है। वो एक्टिविस्ट हैं, ये सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और पूरी जो मोबिलाइजेशन मार्केटिंग का जो और प्रमोशन अदारे की करनी, लोगों को अपना प्रोग्राम बताना, लोगों को कायल करना जाके कि आप ये प्रोडक्ट हमसे लें और मशवरा दें लोगों को, वो लेते हैं लोग। हमारा अब इस दौर में हम फील्ड में जब निकलते हैं तो ऐसे ही पूछ लेते हैं किसी से, तो बताते हैं कि हमने तो नहीं लिए हुए किसी इदारे से पैसे। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक किसी माइक्रो फाइनेंस से पैसे नहीं लिए। तो वो गलती किसकी है? हम लोगों की, कि हम लोग उन लोगों को अप्रोच नहीं करते, मोबिलाइजेशन नहीं करते। तो इंशाल्लाह जो हमारा प्रोग्राम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो सबसे जो पहला स्टेप होगा उसमें कि इसकी प्रमोशन कैसे करनी है, माइक्रो फाइनेंस को सेल कैसे करना है, मार्केट में जाके मोबिलाइजेशन प्रॉस्पेक्टिंग के ऊपर, सोशल मोबिलाइजेशन के ऊपर बात होगी। उसके सारे तरीक़ेकार मेथड बताए जाएंगे कि किस तरीके से लोगों को अप्रोच किया जाए ताकि आपके पास 100 लोग आपके पास आएँ और उसमें से आप अपनी मर्ज़ी के जो टारगेट है आपका 10, 12, 15 लोग जो है ना उसमें से सिलेक्ट कर लें। तो दोस्तों मोबिलाइजेशन जो है ना वो बहुत अहम है। खुद से निकलें, मार्केट में निकलें और लोगों को लेके आएँ और उसमें अपनी मर्ज़ी से जो है ना सिलेक्शन करें। एक पैमाना ले जाएँ और उसको मार्केट में रख के देखें कि इस पैमाने पे कौन पूरा उतरता है और वो पकड़ के लेके आएँ। बैठे हुए जो आएगा उसको देंगे तो वो फिर यही होगा कि आप समझ लें कि वो पुराने जूतों की दुकान पे जाएं, जैसा कुछ मिला उसमें कितने छांटी करके कुछ छोटा ले लिया, कोई टूटा हुआ ले लिया, कोई मसले वाला ले लिया, यानी कोई छोटी शर्ट ले ली, छोटी पैंट, कंप्रोमाइजिंग जो कंप्रोमाइज कहते हैं, ठीक है, वो नहीं, पूरा फिक्स एक पैमाना ऐसे रखे जाके फील्ड के अंदर, उसके मुताबिक अपना क्राइटेरिया के मुताबिक कस्टमर तलाश करके ले आए। तो शफीक साहब एक और चीज़ है जो कि जब ये एक्टिविस्ट अपने आई पे आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि जब अपना स्टाफ जो है लोन ऑफिसर है या जो भी काम कर रहा है वहाँ पे फील्ड में, तो जब वो बेहतर होने की कोशिश करता है तो क्या करते हैं कि ये उनको ब्लैकमेल करने की, जब उनका काम नहीं होता, उनकी मर्जी का कस्टमर उनको डिस्पर्स होता, तो क्या फिर वो धमकियाँ लगाते हैं कि हम बताएंगे आपका, क्योंकि गलतियाँ पिछली हुई होती हैं स्टाफ से, खाने खाए होते हैं, फिर उनसे मिलके जो है ना उनसे पैसे भी, कमीशन में भी हिस्सा रखा होता है। बिल्कुल, कुछ तो ओपनली मतलब डिस्कस हो जाते हैं। डिफरेंट तरीकों की इन्वॉल्वमेंट हैं फील्ड ऑफिसर की। कुछ लोग इस हद तक इन्वॉल्व होते हैं कि उनके साथ उन्होंने पैसों के अंदर भी कमीशन के अंदर शेयरिंग की होती है। कुछ लोग सिर्फ इस हद तक होते हैं कि उनको एक पोर्टफोलियो चाहिए होता है जो उनकी बहुत ज़्यादा इतनी सख्त गर्मी में, धूप में, ऐसे मतलब आवारागर्दी करने के बाद ना लेने पड़े, बस उनको बने बनाए मिल जाएं, बगैर मेहनत के उनको जो है ना वो मिल जाएं। कुछ का कंसर्न सिर्फ इतना होता है, कुछ का कंसर्न साथ में थोड़ा सा ये होता है कि वो कभी कभी कुछ खाने पीना खा लेते हैं, उनके डिमांड बाय डिमांड नहीं, एक्टिविस्ट ने दावत कर दी आगे आज खाना खाना है, इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो अब चूँकि माइक्रो फाइनेंस का हमेशा से ये असूल रहा है कि कस्टमर से खाना पीना ना खाएं, ना पानी का गिलास भी ना पिएं उनसे, ये मतलब जो है वो आप उनसे जब इस तरह की कोई चीज़, ये भी एक फेवर है, आपको बहुत सख्त प्यास लगी हुई है, आप अपनी पॉकेट से नहीं करते, आप वो एक्टिविस्ट या कोई क्लाइंट आपको कोई बोतल या चाय पानी पिला देता है, तो ये भी एक फेवर है जो आपने उससे ले ली है। ये हम उसको तो इस तरह बचने के तरीकों में हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब इस तरह क्या होगा कि फिर वो सारी चीज़ें आपको गिनवाएगी, कभी खाना नहीं खाया था, तेन मैं करोचा पिया दी रही, तेन मैं बोतला पिया दी रही, ना भी कहे ना शफीक साहब, तो वो बंदे को खुद से होता है यार मैंने किसी से खाया है, वो थोड़ी सी पंजाबी में कह लें कि काना हो जाना, वो हो जाता है, तो वो उस तरह का सिस्टम हो जाता है, तो फिर मजबूरी बन जाती है कि जनाब आपको उसकी बातें मानना पड़ती हैं। तो दोस्तों ये काम जो है ना कि एक्टिविस्ट जो है नुकसानात में सबसे बड़ी बात है कि आपने जो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है वो जब बनता है तो एक्टिविस्ट के जरिए होता है, तो जब आपको बताया है कि वो इंस्टॉलमेंट को रोक लेते हैं या इधर के पैसे उधर एडजस्टमेंट करवाने में आपकी वो सपोर्ट कर देते हैं, तो क्या होता है फिर आपका पोर्टफोलियो जो है ना वो किसी काम का नहीं रहता। जब एक भी इंस्टॉलमेंट लेट होती है तो आपको पूरा दिन उसके ऊपर ज़ाया करना पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि उस दिन आप बिज़नेस भी नहीं कर पाते और टेंशन अलग से होती है, आप घर भी लेट जाते हैं, टाइम पे घर भी जा सकते। तो क्या है कि जब पोर्टफोलियो डिस्टर्ब हो गया, परफॉर्मेंस हिट होगी, मैनेजमेंट आपसे सेटिस्फाई नहीं है, आपकी प्रमोशन वाला मामला खराब हो गया, इंक्रीमेंट वाला हो गया, वो जैसे आपने कहा पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब, इवन के इस लेवल तक कि जब आपके पोर्टफोलियो के अंदर किसी एक्टिविस्ट की मौजूदगी मिल जाएगी, कभी ना कभी तो पता चलना है, तो वो मिलेगी तो इवन आपका कैरियर खतरे में हो जाएगा। अगर आपको
वहाँ से निकाल दिया जाता है तो ये भी हो सकता है कि आपको आपकी इस फेम की वजह से किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी ना मिले। एक बड़ा लॉन्ग टर्म इसका जो है ना वो साइड इफेक्ट है आपका पूरे लाइफ के अंदर। जब पोर्टफोलियो उसका पार उसकी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, रिकवरियाँ इतनी डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो सारे मामला ही खराब होंगे, पर्सनली भी, अदारे के भी। और मैं थोड़ा सा काटना चाह रहा था मेरे जहन कि आजकल जैसे वो कहते हैं ना कि दुनिया एक ग्लोब की सूरत है, छोटी सी दुनिया है, यहाँ मिले तो कल वहाँ मिल जाते हैं। इसी तरह माइक्रो फाइनेंस एक छोटी सी जो है वो एक दुनिया है, हर बंदा एक दूसरे को जानता है। हर HR का दूसरे HR के साथ राब्ता है। जब आप वहाँ पे एक इंटरव्यू के लिए किसी नई इदारे के पास जाते हैं तो वहाँ आपको जो क्वेश्चन किया जाता है कि कितना पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे थे, उसकी क्या पार परसेंटेज थी, इसके अलावा जो है वो रिकवरी आउटस्टैंडिंग कितना था, कितने क्लाइंट, सारे सवाल पूछे सारे क्वेश्चन होते हैं। फिर इसके बाद एक राय ली जाती है उससे जिसके साथ उन्होंने काम किया होता था उनसे कि कैसा काम करता। बिल्कुल। तो जो एक बंदा ऐसे इदारे से छोड़ के पोर्टफोलियो को ख़राब करके जब लीव करना चाहेगा तो कोई भी उसका अच्छा फीडबैक नहीं देगा। बिल्कुल। तो आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। इसी तरह तो ये भी शफीक साहब होता है कि जो लोन ऑफिसर है, स्टाफ है, वो तो चाहता है कि मैं इसकी फाइलें करता रहूँ। तो क्या होता है कि जो एसेट मैनेजर है, क्रेडिट मैनेजर है, जो ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच की जो टीम है ना बाकी, वो कहती है कि नहीं आप नहीं करोगे काम इस पर, इनके साथ नहीं काम करोगे, एक्टिविस्ट हैं जी, इनके साथ काम ना करो। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो उस इदारे को छोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका बिजनेस नहीं चल रहा। बिजनेस उसका सैलरी से तो गुजारा नहीं हो रहा होता, वो उसकी कमीशन से गुजारा होता है। जब उसकी डिस्बर्समेंट रोक दी जाती है या इस तरह के मसाइल होते हैं तो क्या होता है, उसके पैसे कमीशन आना बंद हो जाती है। हाँ जी, जो उसने खुद से पैसे इस्तेमाल किए होते हैं, कुछ लोन इस्तेमाल किए होते हैं खुद से भी स्टाफ ने, तो वो क्या है, उसने उस कमीशन से ही पैसे लेके अपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है या अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, जिसके भरने हैं या दाएं बाएं पार्शली डालने हैं पैसे, तो वो उसी से मैनेज कर रहा होता है। इसी तरह सैलरी जो है वो भी सैलरी को तो कुछ नहीं समझते ना, सैलरी तो कुछ ऐसी है ही नहीं ना बात। वो तो आखिरी दिन जब सैलरी मिलती है तो समझ लो कि उससे पहले उन्होंने सैलरी अपनी ले चुके होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो अपनी ले चुके होते हैं, सैलरी पहले ही पूरी कर लेते होते हैं। जब आती है तो वो उस दिन इंस्टॉलमेंट में ही जा रही होती है। ऐसे लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, सबकी बात बता रहा हूँ। और इसमें ये भी होता है कि जब आप देखते हैं कि स्टार्ट के अंदर आपका हर रिकवरी जो है वो 10 दिन की पार में जा रही है, 20 दिन की पार में जा रही है। लास्ट जो वीकेंड है, मंथ एंड का जो आखिरी एक हफ्ता 10 दिन होते हैं, उसमें अचानक उसकी रिकवरी का ग्राफ जो है वो हाई हो जाता है। सारी रिकवरी तो एंड पे जो है ना वो सिर्फ 1-2 ओडी रह जाते हैं। वो सारी एक एडजस्टमेंट चेन है सारी, यही वजह होती है ना। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको, तो आपने कहा कि क्रेडिट मैनेजर या ब्रांच मैनेजर जो है वो उसको कहते हैं कि नहीं हम एक्टिविस्ट के साथ हम नहीं करेंगे। तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है। अभी तक कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जिसने क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं रखी। या तो वेरिफिकेशन ऑफिसर होते हैं, या अगर वो नहीं है तो क्रेडिट मैनेजर होते हैं, अगर वो भी नहीं है तो ब्रांच मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फील्ड को क्रॉस वेरीफाई करे। ये मुमकिन नहीं है मेरे तजर्बे के मुताबिक। ये मुमकिन नहीं है कि RO ने या फील्ड ऑफिसर ने एक्टिविस्ट बेस्ड पोर्टफोलियो बनाया हो और उसका ब्रांच मैनेजर को पता ना हो। बस उस खामोश इसलिए है कि उसके पास बिजनेस आ। अब देखे नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मेरे कहने का मतलब है कि अब वो कहता है कि यार तुम पहले देखो फंस चुके हो। हाँ, एक दफा उसको भी कदम खींचने पड़ेंगे कि ये तुम इसी के पीछे पड़े हुए हो, इस खातून इस मर्द के पीछे पड़े हुए हो, यही आ रहा तुम्हारे पास, इनके पास ही जाते हो। तो अब यार ये इनका हमने आगे मजीद केस नहीं करना। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या कोई नया ढूंढ लो एरिया, को नया एक्टिविस्ट तलाश कर लो, कहने का मतलब है। तो अब ये अब कमीशन उसका नहीं आ रहा होता, क्या करेगा? अब स्किप करेगा, रिजाइन करेगा या उसको निकाल दिया जाएगा, कुछ भी होगा। तो क्या होगा, किसी दूसरे इदारे में जाएगा, वो कहेंगे जी माशाल्लाह वेलकम वेलकम, इतना पोर्टफोलियो, इतने मिलियन का पोर्टफोलियो ये बंदा चला रहा है। तो वो कहता है जी मैं इतने कस्टमर ले आऊँगा, आते ही 2 माह के अंदर सारे कस्टमर जो है ना लपेट के मैं आपके पास ले आऊँगा। एक इदारे को बर्बाद करके अब आपको आबाद कर दूंगा, फिर आपको करूँगा बर्बाद, फिर अगले को। तो ये ऐसे लोग हैं कि जो इस तरह के काम करते हैं। और ये स्टाफ के एक्टिविस्ट हैं। एक तो फील्ड एक्टिविस्ट हो गया ना, तो ये इस तरह के ये जो ऑफिसर हैं ये स्टाफ के एक्टिविस्ट समझने आ गए। क्या ये देखे ना, वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वो शॉर्टकट के चक्कर में वो एक्टिविस्ट के जाल में फंस गया। अब उसको मज़ा आ गया उस काम में, उसको पैसे भी आ रहे हैं, उसका काम भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं, तनख्वाहें भी आ रही हैं। अब क्या है
लालच हमेशा बुरी बला है ना। फिर अब वो बेसिकली फंस गया। वो हम उसको एक कसूरवार तो ठहराना ही पड़ेगा, वो है कसूरवार, है कसूरवार, क्योंकि वो एक्टिविस्ट की वजह से ही वो इन चक्करों में पड़ा है। इस पोजीशन पे आ गया। अगर कोई बहुत ईमानदार भी लड़का या खातून जो रिकवरी ऑफिसर या लोन ऑफिसर है, तो उसको भी ये एक्टिविस्ट जो है ना वो इस तरफ ले आते हैं, घुमा फिरा के, घुमा फिरा के ले आते हैं कि भाई तुसी की करोगी, इतने पैसों से गुजारा कैसे, तो ये मैं आपको सपोर्ट करता हूँ या करती हूँ, आप ये पकड़े पैसे, ये आपका हक बनता है। क्या आपने मेहनत की है, आपने मतलब अल्फाज उनके और होते हैं, अपना हक सब बना लेते हैं कि आपका ये हक है, ये मेरा हक है, हम ले रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हमें और क्या फ़ायदा है। तो वो चीज़ वो कहते हुए वो उसको इस चुंगल में फंसा लेते हैं। तो शफीक साहब, और इसके अलावा कोई आपके जहन में आ रहा हो? मेरा ख्याल है कि अगर सिर्फ इतनी ही बातों के ऊपर जो है वो अमल कर लिया जाए ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होएगा, अगर अमल कर लिया जाए तो। अगर अमल नहीं करना तो फिर तो सारी चीज़ें बेफ़ायदा। तो दोस्तों, हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं इस मैसेज के साथ कि अगर तो आपने टाइम पे घर जाना है, अगर आपने लॉन्ग टर्म सेक्टर में रहना है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर रहना है, इंडस्ट्री के अंदर रहना है, तो आपको ये एक्टिविस्ट से बचना पड़ेगा। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शुरू में आप 80% टाइम लगा लेंगे, खुद से मेहनत कर लेंगे, तो आपको जो है ना ज़्यादा बाद में जब रिकवरी लेने में मसाइल पैदा नहीं होंगे। और वही लोग उसी एरिया में ये हम आगे बताएंगे कि एक्टिविस्ट के अलावा जो है ना वो कैसे काम हम बेहतर कर सकते हैं, वो किस तरीके से करें, तो ऑटोमेटिकली आपके पास कस्टमर इतने ज़्यादा आ जाते हैं, इतने ज़्यादा कि आप उनको संभालना मुश्किल हो जाए। आप उनमें से रिजेक्ट कर करके अपनी मर्ज़ी के सिलेक्शन कर लें, कस्टमर ले आएँ, और फिर भी आपका ओवर अचीव टारगेट हो सकता है। ये तरीके हम आपको बताएंगे और वो करके देखिएगा। इंशाल्लाह ये जो सीरीज़ है इसके बाद जो है ना हम वो लेक्चर शुरू करेंगे बाकायदा तौर पे। तो एक्टिविस्ट से डरना नहीं, बचना है। तो दोस्तों, हम प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।